जो पान में भी डाल के खाते हैं। तो ये सुपारी का जो पेज है। हाँ, तो ये देख पतले वाले जो पेज है, जो फल जो दिख रहा है, तो ये सब सुपारी। हाँ, सूखने के बाद छिलने का है। नहीं, अभी और सूखने का है, और कच्चा है, अभी ये थोड़ा कच्चा है। तो अभी ये जो सुपारी का जो पेज जो है, उसका कितना साल हुआ है, तो ये नोड्स, ये रिंग से पता चल जाता है। हाँ, तो अभी सुपारी पेड़ के लिए 3 रिंग 1 साल, 1 साल। और ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद, और वो जो साल में 3 बार ये 40 साल तक दे देगा। या हरी वाला फूल को हम निकाल के सुखाते हैं। अभी जो लॉन्ग या लविंग जो है, इसमें जूम करो प्लीज। ऐसा साइज भी तो देख रहे हैं ना, लॉन्ग कपड़ा है, सूखता होगा तो लॉन्ग है किधर? के नीचे गिर जाता है। अरे हरा तीन को नहीं है, वो हरा है ऊपर नहीं दिख रहा। 3 को वहाँ भी तो बगल में तो 3 को है। हाँ, 4 है। इसके दिन में देखो ना। तो ये नीचे गिर जाता है। नहीं, तो ये देख, ये लॉन्ग। तो जो लॉन्ग जो है, जब ये कली रहता है, एक देखें। ये देख, उसका ऊपर वाला ये होना चाहिए। अगर ऊपर वाला नहीं है, यानी कि ये फूल बन गया। अच्छा, ये ऊपर वाला। हाँ, ये कली है, तो फूल बनने से उसमें कुछ फायदा नहीं है। तो ये हरी वाला फल को निकाल के सुखा लेते हैं। अच्छा, ये सूख के फिर हाँ, तो जब आप मार्केट में आप लौंग लेते हैं, हाँ। अगर वो ब्राउन कलर का है, वो अच्छा वाला है। अच्छा। जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं, तो बाद में वो सूख जाती है, काली होती है, और ये पिंक हो गया, यानी कि वो बारिश एसिडिक है। तो ये नेचर का इंडिकेटर है। अच्छा, लाइचेन से पता चल जाता है। लाइटिंग इंडिकेटर है एसिड। वो जो ग्रीन बड़ा था, वो नोनी फ्रूट। नोनी यही है। हाँ, ये देख, ये जो फूल जो वो फल जो दिख रहा है, ये नोनी। ये हाँ, वो पेड़ के ऊपर ये ग्रीन वाला नोनी, जो अभी वो अभी उसका रस निकालते हैं, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत काम आ जाती है। तो ये नोनी फ्रूट, नोनी बहुत चल रहा है। पेन से रिलेटेड जो है, जिसको हम लॉबस्टर क्लॉ बोलते हैं, ये डेकोरेटिव। तो ये डेकोरेटिव बुकेज में उसका यूज होता है। हरी है, तो बाद में पकने के बाद ये लाल हो जाता है। लाल होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, तो ये ब्लैक, ये काली होती है। अच्छा, और वही लाल को निकाल के अगर पानी में उबाल दिया 5 मिनट के लिए, अच्छा। उसका ऊपर वाला छाल जो है वो निकल जाता है, और बाद में वो सफेद मिर्च या व्हाइट पेपर भी हो जाता है। अभी ब्लैक और व्हाइट जो है वो एक ही बेल से मिल जाता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड है। अभी काली मिर्च में जो तीखापन जो है, वो पेपरिन के वजह से जो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है, लेकिन उसमें विटामिन ए भी रहता है। इसलिए आंखों के लिए, अगर स्किन के लिए यूज करना चाहते हैं, तो काली मिर्च व्हाइट पेपर जो है वो थोड़ा रफ रहता है। ये देख, ये वेलवेट की तरह है। दूसरा क्या होता है, हल्दी के पत्ते में आपको खुशबू आ जाता है, ये पत्ते में आपको कुछ खुशबू नहीं आ जाएगा। तो अभी ये जो है, ये तीसरा महंगा वाला स्पाइस, छोटी इलायची, हरी इलायची। अभी हरी इलायची जो है वो ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जैसे कि ये शूट्स के बाद एक फूल, और फूल के बाद इधर ये इलायची हो जाता है। तभी इलायची का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर, साल में 2 बार। और यही गुच्छे में 1 साल में सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है। तो इलायची जब आप मार्केट में लेते हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है, वो सबसे अच्छा वाला है। लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं, तो बाद में सफेद, व्हाइट या पीला, येलो कलर का हो जाता है, एकदम लाइट ग्रीन हो जाता है। तभी इलायची का जो छिलका जो है वो मेमोरी बहुत काम आ जाती है। उसका बीज है वो एंटी डिप्रेसेंट, इसका तेल निकाल के बाद में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल में इसका यूज हो जाता है। और बाकी बिना तेल वाला इलायची जो है हमारे खाने में सिर्फ खुशबू ही दे देता है। अभी और एक टेस्ट, अगर आप इलायची मार्केट में लेते हैं, हरा वाला मिल गया, उसका छिलका को निकाल दो। अगर अंदर जो बीज दाने जो है अगर सफ़ेद है, यानी कि तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाला हुआ है, तो अंदर जो बीज जो है वो काला या ब्राउन होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर सफेद है मतलब पूरा ट्रीटेड है। हाँ, तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाल दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे लोग इलायची मिलता है तो ब्लैक ही अंदर से निकलता जाना। ये ब्लैक निकलता है इलायची में, तो ब्लैक वो ब्राउन या ब्लैक, हल्का ब्लैक, वो अंदर दाने बीज जो है वो ब्लैक ब्राउन रहना चाहिए।
ये क्या है? चिली चिली कौन सा चिली? ये जो मिर्च जो है ये पोर्चुगीज लोगों ने मोजाम्बिक से लाया हुआ है, तो इसको हम पेरी पेरी या पीली पीली मिर्च भी बोल देते हैं। उसका मैक्सिमम साइज 2 सेंटीमीटर और ये 5वां तेज वाला वो स्टार की तरह रहता है, उसको स्टार गूसबेरी बोलते हैं। अभी ये जो है ये इंडियन, उसके ऊपर वो ऑर्किड वाला फूल आ जाता है। अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते, तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 7 या 9 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है जिसकी सितंबर या नवंबर महीने में, तो उसी टाइम उसको निकाल के उसको सुखा लेते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं। और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाई में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, 30% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला या पेप्सी कोला। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में। हाँ, 20% जो है वो परफ्यूमरीज या कॉस्मेटिक्स। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो केक्स आइसक्रीम चॉकलेट में यूज़ होता वनीला है फ्लेवर। वो लैब में किया हुआ सिंथेटिक वेनिलिन, वो नेचुरल वनीला नहीं है। तो अगर आपको मार्केट में नेचुरल वनीला एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं, एसेंस नहीं, वो 10 मिलीलीटर बॉटल में आता है जो ब्राउन कलर का रहता है, जो जेल के शेप में, और वो 4000 रुपये वही एसेंस के लिए। इसलिए मार्केट में अगर आपको नेचुरल वनीला फल लेना चाहते हैं 1 किलो के लिए 40,000 रुपया, या ये की पॉट चाहिए तो वो 200 रुपया। अगर आपको मार्केट में नेचुरल वनीला आइसक्रीम खाना चाहते हैं 1 स्कूप के लिए 2500 रुपया। वो स्टिमुलेंट की तरह। हाँ, ये देख, अभी दवाई जो है वो कड़वा रहता है आर्टिफिशियल, इसलिए उसमें वनीला डाल देते हैं। अभी पेप्सी और कोक क्या होता है, वो फॉस्फर से बनाते हैं। अभी फॉस्फर जो है वो माचिस की तरह रहता है, मैच बॉक्स। फॉस्फर का जो खुशबू जो है अच्छा नहीं रहता है, तो अभी खुशबू को निकालने के लिए सिर्फ नेचुरल वनीला डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल वनीला नहीं डाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सी एक बूंद भी डाल दिया, हाँ, ये डंडे को तो उसका खुशबू आ गया, इसलिए ज़्यादा से नहीं, डंडा को खा लो। खाओ फिर अगर पता आप चलेगा डंडा को नहीं खाएंगे कुछ पता नहीं चल जाएगा। ला तेजपत्ता है। तेजपत्ता पूरा पूरा खाइए, खाइए, धंधा खाइए। ऐसा तो हम दारू भी पिए हैं, दाल वही तो बोल रहे हैं, अंजुना दारू पिए, दालचीनी जैसा कुछ है। दालचीनी का पेड़ है, तो जब ये पेड़ 15 साल का हो जाता है तो उसको काट लेते हैं, काटने के बाद उसको सुखाते हैं। छाल जो है वो दालचीनी हो गया, और उसका जो पत्ता जो है वो तेज पत्ता, जो हम पुलाव या बिरयानी में उसका यूज हो जाता है। तो दालचीनी हो गया, पत्ता जो है वो तेज पत्ता हो गया। ये अच्छा है। इसी का मतलब तेज पत्ता हुआ। हाँ हाँ, छाल दालचीनी हो गया। ये देखिए, ये छाल जो है ये दालचीनी हो गया, पत्ता जो है ये तेज पत्ता हो गया। इसलिए मैंने आपको डांडे को खाने को बोला, क्योंकि डांडा खाने से घर पे लगा देंगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसको ज्यादा छाव चाहिए, ज्यादा खुला आसमान नहीं। ये जायफल का पेड़, तो जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल, जो 10 महीने के बाद, जैसे कि अभी 2 महीने के बाद अप्रैल या मई महीने में वो अपने आप खुल जाती है। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल रहता है, और उसके ऊपर ये जो कावरिंग रहता है जो लाल या ऑरेंज होता है उसको हम जावंत्री या जायपत्री भी बोल देते हैं। अभी जायफल और जावंत्री जो है वो एक ही फल से मिल जाता है। इसमें भी कौन तो 2 in 1 पैक हाँ, है। अभी ये जो जायफल जो है अगर थोड़ा खाने में डाल दिया तो वो पेट खराबी, डायरिया, डिसेंट्री उसके ऊपर असर कर देती है। और एक हमारे एक इंडियन ट्रेडिशन भी है, अभी बहुत लोगों से बोले हुए हैं। आप कोई पुराना वाला मूवी देखते तो क्या होता है, शादी के दिन एक माँ ग्लास की दूध लेती है, उसमें थोड़ा जायफल और थोड़ा केसर डाल के जो नया शादीशुदा लोग जो है उनको दे देता है। अभी जो जायफल जो है अगर थोड़ा डाल दिया तो अच्छी असर कर देती है, गलती से ज़्यादा डाल दिया तो कोई असर नहीं, अच्छी नींद आ जाती है। तो माँ के लिए जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो ड्रिंक को दे देती है, तो वो ताकत के लिए बहुत काम आ जाती है। दूध में जायफल। ये कब होता है? कौन क्या? ये अभी हुआ 2 महीने के बाद हो ये जाएगा, अपने आप खुल जाता है, खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। जब ये जायफल पक जाएगा। या पक जाता है। हाँ, पक्का क्या चीज है? ये कहाँ से निकलेगा? ये पता क्या कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ बताए थे। ये पता क्या होगा इसका नहीं। नटमेग होता है। हाँ, ये देख, ये जो बीज जो है
बीज कैसे पास है? हाँ जो आपके अच्छा, ये बीज के ऊपर से निकला है। नहीं ये नहीं, वो सुपारी है, वो सुपारी है। अच्छा, हाँ ये देख, इसके पास है। ये देख, चुरा लेता है। अंदर वाला ये बीज हो जाएगा। ये जो लाल लाल निकला और- हुआ है वही हाँ ये ये जम ऊपर जाएगा। वाला जो है ये जावंत्री हो जाता है। ये देख, ये जो ऊपर जो दिखता है ये जावंत्री हो जाता है, और अंदर वाला बीज जायफल हो जाता है। जावंत्री का खाइए, गरम मसाला में देता है। हाँ, गरम वो मसाला में रहता है। बिरयानी अच्छा, में गुलाब इस्तेमाल ये- होता है। जाना पहचाना तो लग रहा है। जितना उसको क्रश करेंगे उसका अलग अलग खुशबू आ जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी नहीं, ये जो पी जो है ये कैरिबियन, ये वेस्ट इंडीज से लाया हुआ है। तो उसको वेस्ट इंडीज में उसको जमैकन पेपर, इंडिया में ऑल स्पाइस 5 स्पाइस। अगर आप केरला जाएंगे तो वही पेड़ को वो सर्व सुगंधी, या इंडिया में ज़्यादा वो चाइनीज डिश में उसका यूज़ हो जाता है। और वो नहीं, वो जो फास्ट फूड सेंटर्स में उसका ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और वो लोग उसको चाइनीज़ 5 स्पाइस बोलते हैं, या नॉर्थ इंडिया में उसको कबाब चीनी। तो मार्च महीने में उसके पे एक फल आता है जो काली मिर्च से थोड़ा बड़ा रहता है। तो वही फल को निकाल के बस पाउडर करके खाने में डाल दिया, हो गया आपका गरम मसाला तैयार। तो उसमें जायफल, गोलकी जैसा दिखता है। लौंग, दालचीनी, इलायची और धनिया, ये 5 मसाले का जो फ्लेवर जो है वो आपको एक ही पेड़ से मिल जाता है। इसे उनको ऑल स्पाइस, हाँ ये 5 स्पाइस बोलते हैं। बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, 5 दस स्पाइस लास्ट बोल सकते हैं। 5 स्पाइस सेम टू सेम। अच्छा, गरम मसाला में दिखता है, हाँ, डंटी लगा हुआ है। पीला होता है तो उसमें अंदर 10 या 15 वो सीड्स या बीज रहता है। तो वही बीज को निकाल के प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है। तो ये चॉकलेट का अरे जो सब ब्राउन ब्राउन फट गया वो। कॉफी का भाई जो है वो चाय, ये कॉफी की बेस्ट या बच्चों का फेवरेट, ये कोको ककाओ। अच्छा, उसमें से फाड़ के निकाला हुआ है। कोको क्यूबा ड्रग्स भी बनता है। काजू इससे निकलता है, इसके अंदर होता है। यही है ना? ये लोग को कितना सिखाए, सीखता है कौन सा नहीं। ये वाला है काजू? हाँ, हाँ वही तो देखा? उससे पर नहीं इसको फिर ऐसे किया जाता है। अभी ये देख, हम भी तो वही जानते ये थे, यही तो बोल रहा था कि इसके अरे अंदर। यही इसको ये साबुन जो काजू के शेप में बना हुआ है। अभी काजू का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल में। अभी ये पहला फल है ये सीजन का। तो ये देख, एक फल में एक ही बीज, तो वही बीज को रोस्ट करके छील लेते हैं। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये काजू हो गया। अभी जो ऊपर वाला फल जो है उसमें से हम ये गोवा का फेमस शराब या फेनी भी बनाते हैं। इससे निकलेगा। तो फेनी बनाने के लिए पहले जमाने में फल को इधर इकट्ठा करके उसको पाँव से दबा लेते थे, लेकिन अभी मशीन्स आए हुए हैं तो ये फल को मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं। तो बाद में जो रस जो है वो बाद में एक बैरल में सड़ने के लिए या फर्मेंटेशन के रखते हैं 3 या 4 दिन। तो सड़ने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद उसको उधर भट्टी में डाल के उसको उबाल लेते हैं। तो ये टैंक में पानी रहता है, तो उसका भाप या वेपर जो है वही पाइप में जाके कूलिंग कंडेंसिंग होके पहला डिस्टिलेशन जो मिलता है वो उरक, वो 10 या 12% अल्कोहल रहता है। तो वही उरक को फिर दोबारा डाल के फिर डिस्टिल किया, ये बन गया काजू फेनी जो 40 या 42.8% बाई वॉल्यूम वो अल्कोहल रहता है। वही जो फेनी जो है अगर थोड़ा सा 10 या 20 ml हफ्ते में एक बार थोड़ा ले लिया तो वो पेट खराबी या खांसी या खाने से पहले ले लेते हैं तो वो भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर बहुत काम आ जाती है। इसलिए अगर किसी को अगर ट्राई करने का है, टूर होने के बाद जब वापस अंदर जाएंगे आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ही दे देता हूँ। तो अगर आपको आदत है पीने के लिए एक शॉट टेकिला शॉट की तरह ले सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है, आप होम्योपैथिक दवाई की तरह लेना चाहते हैं, तब सब लोगों ने ऑलरेडी खाना खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेके 30 सेकंड के बाद पानी पी लो तो इधर असर हो जाएगा, इधर कुछ असर नहीं होगा। अभी फेनी जो है वो पानी की तरह दिखता है, लेकिन जब उसको हिला देते हैं उसके ऊपर वो बबल्स या फेस आ जाता है। जो गोवा का लोकल भाषा कोंकणी या संस्कृत या पोर्चुगीज में उसको फेन बोलते हैं, जिसका नाम ये काजू फेनी पड़ गया। अभी गोवा में आया और फेनी ट्राई नहीं किया तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब फेनी जो है वो ड्रिंक की तरह नहीं, होम्योपैथिक दवाई की तरह ट्राई करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे ताड़ी होता है। हाँ, अभी काजू का जो फल जो है वो एक्चुअली ब्राजील का है
और ये पोर्चुगीज लोग इधर लाके ये फेनी बना दिया। अच्छा। इसलिए आप कौन सा भी देश में जाएंगे आपको फेनी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गोवा में बनता है और वो GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेटेड पैटर्न मिला हुआ फेनी। अभी जैसे कि दुनिया के इंडिया के बाहर ब्राज़ील, अफ्रीकी, और बाद में इंडोनेशिया, वियतनाम, उधर काजू हो जाता है, वो लोग फेनी नहीं बना सकते। अभी इंडिया में महाराष्ट्र, पेटेंट वगैरह हो गया। केरला, कर्नाटका, ओडिशा में भी काजू हो जाता है, लेकिन वो लोग फेनी नहीं बना सकते। अगर शराबी बना दिया, फेनी नहीं बोल सकते, वो दूसरा नाम से बोलना नाम पड़ेगा। किस नाम का पैटर्न? अच्छा, ये काजू का पेड़ कैसा रहता है? वो उधर टिकट काउंटर के है, उसके सामने उधर काजू का पेड़। यहाँ झाड़ी अभी जैसा काजू का जो पेड़ जो है उसको फ्लैट जमीन नहीं चाहिए, पहाड़ चाहिए। उसको पहाड़ी, उसका चाय की तरह? बहता वाला पानी चाहिए, सड़ा वाला पानी नहीं चाहिए। आता हुआ जो चाय का गार्डन है। टिकट काउंटर जो है उसके सामने उधर चावल के खेत में ये होता है। नहीं, हम लोग तो नहीं, तेल भी निकालते हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फेशियल्स, एक्नेस, पिंपल्स, ओपन पोर्स, उसके लिए काम आते हैं। अभी और एक जो मिलता है जो ओडोमॉस में इसका यूज होता है, जो मच्छर को भगाने के लिए यूज होता है, सिट्रोनेला। सिट्रोनेला जो है वो लेमन ग्रास की तरह खुशबू आ जाता है, लेकिन उसका घास बड़ा होता है, उसका पत्ता मोटा रहता है और वो एडिबल नहीं है। अभी लेमन ग्रास जो है ये छोटा वाला घास, उसका पत्ता पतला रहता है और वो ये एडिबल है, लेकिन जैसा लग भी रहा हाँ, है। लेकिन दोनों का जो खुशबू जो है सेम ही रहते हैं। अभी मार्केट में क्या करते हैं, वो कभी कभी सिट्रोनेला को भी लेमन ग्रास बोल के बेच देते हैं, क्योंकि सिट्रोनेला जो है 400 रुपये 1 किलो है, ये जो है ये 1200 रुपया 1 किलो है। तो अगर आपके घर में कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, अगर उनका पेट खराब होता है, अगर लेमन ग्रास है उसको चबा देंगे, अगर सिट्रोनेला है उसको आसपास नहीं जाएंगे। वो जहरीला ये होता है। खा सकते, ये हम लोग भी खा क्या सकते। फायदा, बस फ्लेवर के लिए। सिर्फ फ्लेवर, मच्छर को भगाने के लिए यूज हो जाता है सिट्रोनेला। ये किस चीज का है? खुशबू तो सेम है ना, वो वही खुशबू से ऑल स्पाइस, 5 मसाले के जो मसाले जो आपको एक ही पेड़ से मिल जाता है, तो यही ऑल स्पाइस। भैया लेमन ग्रास ये एडिबल, थोड़ा उसको खा सकते हैं। पूरा पत्ता खा सकते हैं। टहनी सब खा रहे हैं धीरे-धीरे। तो इससे आपको तो पूरा पत्ता टूट जाता होगा। ये ठीक है। वो में अमर फिर आ जाता है यार। तो ये कोकम का पेड़, तो इसी का रस पिए हाँ, थे। तो ये तो अभी उसके हम लोग ऊपर की तरफ भी होता है। अमहर क्या बोलते फल आए, लेकिन अभी ये बोल रहे हो अरे वही है। हरा है, लेकिन आमला। पकने के बाद ये लाल हो जाता है, जो खट्टा मीठा रहता है, वाला है। जो तो खाने में भी उसका यूज होता है। तो ये जो कोकम करी जो है आप खाने के बाद पी सकते हैं, वो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है, या ब्लड प्यूरिफिकेशन या ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर देता है। तो ये कोकम, तो इंडिया के बाहर उसको इंडियन मैंगोस्टीन भी बोलते हैं। तो ये फल जो है वो टमाटर की तरह होता है और वो थोड़ा लाल रहता है, जो खट्टा मीठा रहता है, लाल रहता है। इसलिए जो भी ये कॉफी का पेड़, तो जब ये फल पक जाता है, लाल होता है, तो उसको निकाल के सुखाते हैं और बाद में रोस्ट करके ये कॉफी बन जाता है। तो अभी 2 वैरायटी का कॉफी रहता है, रोबस्टा, अरेबिका। रोबस्टा जो है वो छोटा वाला पेड़ जिसमें काफीन कम रहता है, कम रहता है। अरेबिका बड़ा वाला पेड़ जिसमें काफीन ज्यादा रहता है। तो जैसे कि आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे उधर रोबस्टा होता है, लेकिन जब